नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 11.2 रचना का। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम सारे क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको 11.1 में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे थे पिछली वीडियो में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ मापिए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी जाता है। ठीक है, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा था कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक, तो हम 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। ये अपनी 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, इसका एक वृत्त खींचना है। तो चाहें तो आप इसकी दूरी पहले ही अपने गोला प्रकार में ले सकते हैं। ठीक है, गोला प्रकार लेकर के ही दूरी खींच लें। ये 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त हो गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद कह रहा था कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ठीक, तो 6 सेंटीमीटर ये था। ठीक है, कितना था? 6 सेंटीमीटर। हम 10 सेंटीमीटर तो ये 6 था ये दोस्तों। 10 सेंटीमीटर लेने के लिए मैं 10 पे यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, और ये इसको मिला देता हूँ। तो ये 6 था और ये कितना है? 4 है। ठीक है, इस तरह से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु हमें कौन सा मिल गया? P मिल जाएगा। ठीक है, ये P बिंदु हो गया और ये O हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे इसका अर्धक। ठीक है, एक अगला वृत्त प्राप्त करने के लिए हम इस रेखा का अर्धक कर दें। अर्धक करना मैंने आपको पहले ही बता रखा है। आधे से अधिक दूरी ले लेते हैं और एक चाप लगा देते हैं। ठीक है, एक इधर और एक इधर। ठीक, फिर उसी दूरी को लेकर के एक चाप इधर से लगा देंगे। ठीक, आप देखेंगे हमें एक कटान बिंदु प्राप्त हो चुका है। ये देखिए। ठीक है, यहाँ अपनी पेंसिल रखेंगे और पटरी पे ये हमने एक रेखा खींच दी जो एक दूसरे को कटान बिंदु से मिला दिया है। ठीक है, अब हमें रेखा प्राप्त हुई है, इसको केंद्र मान लेना है। ठीक, ये वाले इस वाले पॉइंट को केंद्र मान करके गोला प्रकार में ओ जितनी दूरी ले लेनी है। ठीक है, इसे केंद्र मान के हमने एक दूरी ले लिया और एक वृत्त खींच देंगे अच्छा सा। ठीक है, ये हमने एक वृत्त खींच दिया। ठीक, अब हमें P से स्पर्श करती हुई इन रेखाओं पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम क्या करेंगे? ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक कटान बिंदु हमें प्राप्त हुआ है और इस वाले पॉइंट पे एक कटान बिंदु और प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसे P से मिला देंगे। ठीक है, इस कटान बिंदु को P से मिला देंगे और इस वाले P वाले बिंदु को इस वाले कटान बिंदु से मिला देंगे जो एक दूसरे को वृत्त जहाँ पे काट रहे हैं। ठीक है, इस तरह ये हमारा R बिंदु हो जाएगा। इसको मैं S बिंदु बोल दूँ। ये P था, ये O था, इसको O डैश बोल दो। ठीक, O डैश। इस तरह ये हमारा चित्र तैयार हो चुका है दोस्तों। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में माना जाता है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ।
दूसरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कह रहा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त, ये देखिएगा, संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मस्ट इम्पॉर्टेंट में है। ठीक दोस्तों, संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, भाषा में दिया गया है 2 वृत्त या 3 वृत्त ऐसे वृत्त होते हैं जिनका केंद्र एक ही हो। ठीक है, दूरियां अलग अलग होती हैं लेकिन केंद्र एक ही हो उन वृत्तों का, तो उसे हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। तो उस दूसरे क्वेश्चन में क्या आ रहा था, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की रचना कीजिए। तो आप 4 सेंटीमीटर की एक दूरी ले लीजिए, अपनी पटरी में गोला प्रकार में माप लीजिए। चार सेंटीमीटर की दूरी हमने देखिए ले ली है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी गोला प्रकार में लेने के बाद आप एक वृत्त बना दीजिए। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया है। उसके बाद 4 सेंटीमीटर के बाद हमें 6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का एक वृत्त चाहिए। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर के लिए हम 6 सेंटीमीटर की दूरी ले लें। ठीक, और देखिए हमें केंद्र पता है, केंद्र हमारा ये था, वहीं से हम 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच देंगे। ठीक है, थोड़ा गाढ़ा कर देता हूँ। तो ये 6 सेंटीमीटर की और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त हो गया। ये हमारी थी 4 सेंटीमीटर और ये थी 6 सेंटीमीटर। मैंने 6 सेंटीमीटर का खींच दिया है, यहाँ तक ये 4 और ये 2 है। ठीक, तो ये मेरा क्या हुआ, संकेंद्रीय वृत्त 2 बन गए हैं, एक 4 सेंटीमीटर का है, दूसरा वाला 6 सेंटीमीटर का है। ठीक, अब हम इस वाले बिंदु को कुछ मान लें, इसको मैं P बोल देता हूँ, इसको O मान लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद P वाले बिंदु से हम इस वाली रेखा का अर्धक कर देते हैं। ठीक है, अर्धक करने के लिए हम आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप लगा देते हैं। ठीक, वही दूरी लेकर के हम इस चाप इधर लगा दें, तो देखिए हमें कटान बिंदु प्राप्त हुआ है। ठीक, ये कटान बिंदु से हम इस रेखा को मिला दें। ठीक है, कटान बिंदु से हमने रेखा को मिला दिया है। ठीक, उसके बाद हम एक वृत्त की रचना कर देनी है। ठीक है, हम एक क्या करेंगे, वृत्त की रचना कर देंगे। बीच वाले को केंद्र मान करके एक वृत्त की रचना कर देते हैं। वृत्त की रचना ये हमारा बन गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, P से हमें इन दोनों वृत्तों के कटान बिंदु को मिला देना है। ठीक है, P से इन दोनों वृत्तों के कटान बिंदु को मिला देना है। तो ये हमारा P वाला बिंदु है और इसे हम ये मिला दिए और एक रेखा इन दोनों के कटान बिंदु इस वाले पॉइंट को मिला देते हैं। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से ये हमारा वृत्त तैयार हो चुका है। ठीक है, चित्र हमारा तैयार हो चुका है। इसको मैं यस बोल देता हूँ, इसको आर बोल देता हूँ। ठीक है।
आइए मैं आपको अब तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए, ठीक है। कितने? 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है हमें। देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हम वृत्त खींच लेते हैं। तो यहाँ 3 सेंटीमीटर की दूरी हमने एक ले ली, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर, ठीक। हम यहाँ एक वृत्त बना लेते हैं। 3 सेंटीमीटर का वृत्त बनाने के बाद हम यहाँ से इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु कोई P ले लेंगे। एक बिंदु ये 7 सेंटीमीटर की दूरी पर P हो जाएगा और इसी दूरी से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु इधर हमें लेना है, ठीक। जो Q हो जाएगा, P और Q बोल दें या Q और R बोल दें, बात एक ही है। Q और R बोल दें, इसे R बोल दें, और क्या। उसके बाद देखिए ये हमारा केंद्र हो जाएगा। दोनों तरह से हम इस रेखा का अर्धक करेंगे, ठीक है। ये हमारा केंद्र था, इसको हम O बोल दें। फिर देखिए Q से हम इस रेखा का अर्धक करेंगे, आधे से अधिक दूरी ले लें। एक चाप हम यहाँ लगा देंगे, एक इधर लगा दिए, फिर उसे O पर रख लेंगे, ठीक है। और एक चाप ये लगाया, एक चाप ये लगा दिया। हमें कटान बिंदु देखिए मिल गया है, ठीक है। ये हमारा कटान बिंदु हो जाएगा। हमारी रेखा यहीं से होकर के जानी चाहिए। हमने एक रेखा खींच दी, ठीक। उसके बाद हम इसे केंद्र मान लेंगे, ठीक है। इसे केंद्र मानकर हम एक वृत्त की रचना कर दें जो OP से होती हुई OQ से होती हुई जाएगी, ठीक है। ये देखिए O और Q से होती हुई जा रही है। उसके बाद हम आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप यहाँ लगा देंगे इस वाली भुजा का अर्धक करने के लिए, ठीक। और एक चाप इधर से लगा देंगे, जिससे हमें कटान बिंदु इधर भी मिल गया है, ठीक। और इसको हम मिला देंगे। इस तरह ये हमने इस भुजा का भी अर्धक कर लिया, ठीक है। एक मैंने पहले इस भुजा का अर्धक किया था, ठीक, उसको मिला दिया था। फिर इन दोनों का O और R का अर्धक किया, ये रेखा खींच दी। फिर हम इसे केंद्र मान लेंगे, ठीक है। इसे केंद्र मान करके R तक दूरी ले लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक। और एक वृत्त की रचना कर देंगे जो O से होती हुई जा रही, देखिए, ठीक। ये बन गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए हमें कटान बिंदु कुछ प्राप्त हो रहे हैं। ये कटान बिंदु हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें R से इसको मिला देना है, ठीक, इस वाले को, ठीक है। ये जो हमें मिल रहा है कटान बिंदु, इस पे हमें एक रेखा खींच देनी है। और उसके बाद इस वाले बिंदु से होते हुए एक रेखा R तक खींच देनी है, ठीक है। ये खींच दी, ठीक है। उसी तरह से हमें Q से भी इस वाले कटान बिंदु से होती हुई एक रेखा खींच देनी है। ये Q था, Q से इस वाले वृत्त को जो ये एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ से होती हुई एक रेखा खींचनी है। इस तरह देखिए हमारा चित्र तैयार हो चुका है, ठीक है। अब हम इसे नॉमिनेट कर दें बस। तो ये हमारा मान लीजिए क्या हो जाएगा, अगर ये A हो जाता है तो ये B हो जाएगा, ठीक। अगर ये C हो जाएगा तो ये D हो जाएगा। कुछ भी आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, वो कोई मायने नहीं रखता।
इसे आप ओ मान लेते हैं तो इसे ओ डैश मान लेंगे। ठीक, तो इस तरह ये आपका चित्र तैयार हो चुका है। ठीक है, ये चित्र आपका था तीसरा। इसके बाद मैं आपको चौथा बता देता हूँ। ठीक, चौथा क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से। कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचें जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। ठीक है, जो परस्पर कितने 60 अंश के कोण पर झुकी हों। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में जाएगा। ठीक, तो इसे आप देखिएगा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के हम एक वृत्त बना लेंगे। सॉरी, ये हमने बना दिया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त हमने बना दिया। उसके बाद हम इस रेखा को कहीं भी एक तरफ मिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ चाहिए 120 अंश का कोण। ठीक, यहाँ 120 का होगा, यहाँ 90 का होगा, यहाँ 90 का होगा। ठीक है, वो कैसे, तो देखिएगा एक वृत्त मान लो मैंने बनाया। ठीक, इस पर दो स्पर्श रेखाएं हमने खींची। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो स्पर्श रेखाएं हों ये वाली, ये 60 अंश के कोण पर झुकी हों। और 10.2 वाली जो प्रमेय है वो बोल रही है कि जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उनके बीच 90 अंश का कोण बनता है। ठीक, तो 9 9 18 और 6 240, लगभग 120 का हमें और कोण चाहिए, वो मतलब यहाँ बनेगा। ठीक, अगर कुछ ऐसा बनेगा तो। ठीक है, तो ये मैंने रफली आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं आगे। तो उसके लिए मैंने 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। उसके बाद एक चाप लगा दीजिए आप बड़ा सा। ठीक, फिर एक आप 60 पे चाप लगाइए और फिर एक 120 के लिए आप चाप लगा दीजिए। ठीक है, ये मैंने 120 के लिए एक चाप लगाया। जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं ये, ठीक है, ये जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं इसे आप मिला दीजिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कितने 120 अंश का कोण बन गया, 120। ठीक, 120 अंश का कोण यहाँ बन गया। अब हमें चाहिए यहाँ पे हमारा 90 अंश का कोण बनना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गोला प्रकार में एक दूरी ले लेते हैं कोई। ठीक, एक चाप बड़ा सा लगा देते हैं, फिर एक चाप यहाँ से लगा देंगे। ठीक है, फिर एक चाप यहाँ पे रख करके ऐसा लगा देंगे, फिर एक ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे। 90 अंश का कोण जैसे बनाते हैं वही करना है। और यहाँ पे रख करके एक चाप आप और लगाएंगे। ठीक, इससे हमें देखिए कटान बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और इससे होते हुए हमें एक रेखा खींच देनी है लंबी सी। ठीक है, कुछ ऐसी। ठीक, उसके बाद यही काम हमें किस पे करना है, इस वाली भुजा पे। यहाँ पे हमें 90 अंश का कोण बनाना है। ठीक, तो उसके लिए मैंने एक चाप लगा दिया बड़ा सा। ठीक, उसके बाद ये वाली दूरी रख करके एक चाप और लगा देंगे, फिर दूसरा चाप यहाँ पे रख करके लगाएंगे, फिर एक ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे और एक यहाँ से एक चाप और लगा देंगे। ठीक, इस तरह से ये भी 90 अंश का कोण बनाएगा। यहाँ से काटती हुई इन रेखाओं को हम मिला देंगे। ठीक, तो ये कितने अंश का 90 अंश का कोण बना रही हैं। यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ऑलरेडी ये कितने अंश का 60 अंश का कोण बन रहा होगा। ठीक है, इस तरह से देखिए हमारा चित्र तैयार हो चुका है। ठीक, इसे आप P बोल दीजिए, इसे Q बोल दीजिए, इसे A बोल दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच।